एक बार संत सुकरात खुद को आईने में बड़ी गौर से देख रहे थे, निहार रहे थे। ऐसा करते देख एक शिष्य को हंसी आ गई। वो मन ही मन हंस रहा था और सुकरात समझ गए। सुकरात बोले कि मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आईने में क्या देख रहा है। तो शिष्य ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो सुकरात कहते हैं कि पता है मैं रोज इतनी गौर से आईने क्यों देखता हूँ। शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किया। हाँ, मैं ये सोच रहा था। सुकरात बोले कि मैं बड़े ही ध्यान से गौर से आईने में अपने आप को इसलिए देखता हूँ कि मेरा जो चेहरा है वो इतना कुरूप है। तो मैं अपने जीवन में ऐसा कार्य करूं, ऐसा कर्म करूं, ऐसा सर्वश्रेष्ठ कर्म करूं जिससे मेरे कर्म की सुंदरता मेरे चेहरे की कुरूपता को ढक दे, मेरी कुरूपता को कोई याद ना रखे। इस बात पे शिष्य ने प्रश्न किया, तो ये बताइए, तो क्या सुंदर व्यक्ति को आईना नहीं देखना चाहिए? उसे देखने की क्या आवश्यकता है? तो सुकरात कहते हैं कि सुंदर व्यक्ति को आईना देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि उसे ये हमेशा याद रहे कि भगवान उसे इतना सुंदर बनाए हैं, तो उससे कभी कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, ऐसा कोई निंदनीय कर्म ना बन जाए जो उसके चेहरे की सुंदरता को ढक दे और वो जितना सुंदर है उतना ही सुंदर वो कर्म भी कर सके। उसे ये याद रहे कि उसके कर्म भी उसके चेहरे की तरह ही सुंदर होने चाहिए, ताकि उसकी सुंदरता कम ना पड़े और अपने कर्मों की वजह से वो कुरूप ना कहलाए। कर्मों का इतना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है, इंसान के चेहरे को लोग भूल जाते हैं, उसकी बातें याद रखते हैं, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी। इंसान की बोली हुई बातें, इंसान का किया हुआ कर्म ही लोग याद रखते हैं। चेहरे तो कई बदलते हैं, एक ही इंसान का चेहरा कितनी बार बदलता है। चेहरे का क्या है? और हम अपना ध्यान सौंदर्य पे केंद्रित करते हैं, रूप को संवारने में, कर्म को बनाने में, कर्म को सुधारने में हमारा ध्यान नहीं लगता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।